नमस्कार डीएनओ मित्रों। इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे कि जो आपके सुपरवाइज़र ने डेटा स्वीकार किया है, वो डेटा आप किस प्रकार स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके उच्च अधिकारी द्वारा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त करा दिया गया होगा। आपको उस यूज़र नेम और पासवर्ड की सहायता से यहाँ पे लॉगिन करना है। जिस प्रकार मेरा पासवर्ड मुझे मेरे सीनियर अधिकारी द्वारा प्राप्त कराया गया है, उसी प्रकार आपको भी कराया गया होगा। अगर आप किसी कारणवश अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो चिंता मत करिए, यहाँ पे हमने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, जब आपका यूज़र नेम बनाया जा रहा था तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर को जोड़ा गया था उसके साथ। वो उसी मोबाइल नंबर पे आपके पास ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी वो वेरीफाई कराना है, यानी ओटीपी की जांच करानी है। ओटीपी सही होने के बाद आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। अगर आपका नंबर बदल गया है या नंबर गलत चढ़ गया है तो आप अपने उच्च अधिकारी से संपर्क करके अपने नंबर में भी सुधार करा सकते हैं। अभी जैसा कि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, डैशबोर्ड, होम पेज, जो आपके लिए सरल हो। जिस तरह मैं इसे होम पेज बोलूँगी कि ये मेरा होम पेज है। यहाँ पे आपको किसी कुछ चुने हुए गाँव में ही कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया होगा। अब आपको जितने गांव में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है उनकी पूरी सूची देखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। हम टोटल विलेज पे जा के देख सकते हैं। जैसे हमें टोटल विलेज मतलब हमें 37 गाँव में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा टोटल विलेजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जिस राज्य में हमें कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है वो राज्य अपने आप ही चिन्हित है। अब हो सकता है उसमें हमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने की अनुमति हो, हमें नियुक्त किया गया हो, हमारे अंडर में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हो, हम एक डिस्ट्रिक्ट को चुन सकते हैं जिस पे हम अभी कार्य करने जा रहे हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तहसील भी होंगी। अब कुछ तहसील में हमें कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया होगा, हमें उनमें से एक तहसील चुननी है। तहसील चुनने के बाद हम सेव की बटन को प्रेस करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमें पूर्ण गाँव की जानकारी दिख रही है। मतलब जिन गाँव में हमें नियुक्त किया गया उनकी पूरी सूची दिख रही है। साथ में हमें उनमें कार्य शुरू हुआ, नहीं हुआ, अगर हुआ तो किस स्तर पे वो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसकी जांच भी कर सकते हैं। साथ में एक आंखनुमा आकृति हर एक आपको एक गांव के सामने दिख रही है। यहाँ से आप उसका पूरा डेटा देख सकते हैं, उस गांव में क्या भरा गया, क्या गलत था, क्या सही था, उस पर क्या हुआ, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे कई गाँव के सामने आपको नॉट स्टार्टेड, मतलब अभी उनमें काम शुरू भी नहीं किया गया है। कई के सामने, जैसे इस गांव के सामने हमें दिख रहा है अप्रूव सुपरवाइज़र द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। जो डेटा जमा किया था एम्यूलेटर ने, उसको सुपरवाइज़र ने अप्रूव कर दिया है। मतलब उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ डेटा सही है। मतलब अब हम इसी डेटा पे काम करेंगे। हमें यही डेटा स्वीकार या अस्वीकार करना है कि जो जानकारी उसने भरी है वो सही है भाई या नहीं है। कुछ डेटा हमने अप्रूव कर दिया है, जो हम भी अप्रूव कर चुके हैं, मतलब हम उसको स्वीकार कर चुके हैं, वो अप्रूव डीएनओ में आ जाएगा। अब कुछ डेटा ऐसा था जो सुपरवाइज़र को लगा कि इसमें कुछ गलत है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो हम ऐसे डेटा को पार्शियली रिजेक्टेड और पार्शियली रिजेक्टेड बोलते हैं। आधा सही है आधा गलत है, तो जो उसने लिखा होगा मतलब उसको एक डालना पड़ा होगा कारण कि क्या उसमें सही करने की, सुधार की आवश्यकता है, वो डाल के उसने रिजेक्ट कर दिया था, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आप गांव का। अब गांव की सूची अगर लंबी है और हमें किसी एक गांव को चुनना है, देखना है उसका कार्य शुरू हुआ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे ऊपर जो सर्च कीवर्ड है इसमें हम गांव का नाम डालेंगे और हम 3 अक्षर डाल के भी सर्च कर देंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जिनमें होगा उनकी सूची यहाँ पे आ जाएगी। ये आपकी सुविधा के लिए है। यहाँ से बाहर आते हैं। नॉट स्टार्टेड में हमें सिर्फ वही गांव दिखेंगे जिनमें अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। अप्रूव सुपरवाइज़र में वो गांव जिनको सुपरवाइज़र ने अप्रूव कर दिया है, मतलब उनको स्वीकार कर लिया उनके डेटा को, अब हमें उस पर कार्य करना है कि वो सही है या नहीं, तो हम अप्रूव डेटा पे जाएंगे। अप्रूव डेटा पे जाने के बाद पुनः हम वही करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील चुनेंगे, तहसील के बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी पूरी गाँव की लिस्ट आ रही है जितनी पहले आ रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ वही आ रहे हैं जिनका स्टेटस अप्रूव सुपरवाइज़र था, सुपरवाइज़र ने उनको अप्रूव कर लिया था, मतलब उनको स्वीकार कर लिया था उस डेटा को उस गांव के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये आंखनुमा आकृति जो एक्शन है इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पूरे गांव का हम डेटा एक बार में देखेंगे। देखने के बाद हम या तो उसे स्वीकार कर सकते हैं, मतलब अप्रूव कर सकते हैं, या हम अस्वीकार कर सकते हैं, यानी उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं
तो सबसे पहले तो पूरा डेटा जो भरा था वो 2 भागों में भरा गया था। एक हाउस होल्ड में हमने क्या किया था, हमने लाइफ स्टॉक की जानकारी भी भरी थी, मतलब उसके पास कितने जानवर हैं उनकी जानकारी आदि भी भरी थी। अगर उसके पास पोल्ट्री फार्म है तो उसकी जानकारी भी हमने भरी थी, तो वो हाउस होल्ड में चली गई। हाउस होल्ड में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऊपर देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि सुपरवाइजर ने इस डेटा को अप्रूव कर रखा है। एक हाउस होल्ड उसने भरा है, हमने हाउस होल्ड की यहाँ जानकारी सूक्ष्म दिख रही है, थोड़ी बहुत जो ज़रूरी जानकारी वो दिख रही है। अब अगर हम जानकारी को पूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद हम पूरा फॉर्म जो उसने भरा था वो हमारे सामने खुल जाएगा। फॉर्म पढ़ के देख सकते हैं डेटा सही है या नहीं। सही होने पे हम नेक्स्ट पे दबाएंगे। उसने एनिमल सेलेक्ट किया था लेकिन कोई एनिमल जोड़ा नहीं था, जानवर है उसके पास लेकिन उसमें टैग नहीं लगा होगा, हो सकता है वो जानवर सामने ना हो तो जानकारी नहीं भर पाया, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। इस तरह आप डेटा देख लेंगे। अगर डेटा सही होगा तो यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स का भी डेटा दिख जाएगा। अभी उसने कोई भरा ही नहीं था कि इस गांव में कोई स्ट्रे एनिमल्स नहीं है, नहीं तो हम उसको भी देख लेंगे। हम अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरे गांव के लिए। सबसे पहले हम बता दें कि अगर आपको किसी कारणवश इस डेटा को रिजेक्ट करना पड़ा तो क्या करेंगे। अस्वीकार करने की स्थिति में क्या करना है, आपको सिर्फ ये रिजेक्ट वाली बटन दबानी है। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे आपसे कारण पूछेगा, कारण डाल के यहाँ पे आप कारण डाल देंगे, जैसे डेटा नॉट फाउंड करेक्टली, कुछ भी। उसके बाद जो भी कारण होगा सही में वो डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अगर गलती से क्लिक हो गया तो डिस्कार्ड कर देंगे। अब अप्रूव करना है, मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अप्रूव की बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। ये हमसे कहता है कि सारा डेटा भाई अब तुम एक बार में मान रहे हो ना कि डेटा सही है। हमने कहा हाँ सही है, यस कर देंगे। नहीं है तो हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए विलेज स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, जो उस गाँव के लिए, अब उस गाँव की जानकारी क्या दिखेगी कि डेटा डीएनओ ने अप्रूव कर दिया है। अब यहाँ से वो डेटा गायब हो गया। इस तरह हम अप्रूवल और रिजेक्ट, अस्वीकार और स्वीकार कर सकते हैं। कुछ डेटा ऐसा होगा जो सुपरवाइजर ने पार्शियली रिजेक्ट किया होगा, भाई सुधार करके जमा कर देना, वो भी हम इसी प्रकार देख सकते हैं। जितने हमने अभी तक स्वीकार किए उनका डेटा देख सकते हैं। जो रिजेक्ट, अगर हम किसी को रिजेक्ट करेंगे तो उसका भी हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो इस तरह से हम एज अ डीएनओ इस एप्लीकेशन में अपना कार्य कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे जिस तरह होम लिखा दिख रहा था, इसके बगल में ये एक क्या बोलते हैं, गाड़ी के गियर जैसा कुछ दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम सेटिंग बोलेंगे। अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में काम करना है, आप अपनी ऐप की भाषा बदल सकते हैं लैंग्वेज में जाके। हिंदी में करना है, मैंने हिंदी कर ली, सारी चीज़ें हम हिंदी में। पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड बदलना चाहते हैं किसी कारणवश, तो हम फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे, रीसेट पासवर्ड पे जाएंगे, पुराना पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड डाल के उसको कंफर्म कर देंगे, पासवर्ड बदल जाएगा। लॉग आउट करके अपना कार्य ख़त्म कर सकते हैं अगर हमें ऐप से बाहर निकलना है तो। धन्यवाद।